और देखिए, ये मैं चाहूँगा कि इसका फीडबैक आप लोग अपने विजुअल्स के माध्यम से ज़रूर दिखाएं। जिस तरीके से पटना एयरपोर्ट से लेकर सुल्तानपुर तक, जिस तरीके से एक अपार जन सैलाब, मतलब ईमानदारी से मैं बोलूँगा, मैंने ऐसी यात्रा मैंने अपने जीवन काल में तो कभी नहीं देखी। मेरा खैर अनुभव भी बहुत कम है। पापा ज़रूर बताते हैं कि जेपी के दौर में ऐसा होता था, या उस समय इस तरीके से सभाएं होती थी, या कैसे गांधी मैदान पूरा भर गया था, जो आज तक उसके बाद संभवतः कभी भर नहीं पाया। तो बहरहाल मैंने सुनी थी, बट आज जिस तरीके से वो माहौल मैंने देखा, हाजीपुर से मेरा बचपन से रिश्ता रहा है, आता जाता रहा हूँ। पापा हाजीपुर को अपनी माँ समान मानते थे, पर उसके बावजूद आज जिस तरीके का जन समर्थन और उसके साथ साथ जिस तरीके का लोगों में उत्साह देखने को मिला, उससे मनोबल काफ़ी बढ़ा, मोटिवेटेड फील करता हूँ। और मुझे पता है कि मेरी एक लंबी संघर्ष भरी राजनीतिक और कानूनी दोनों लड़ाई है, पर उसमें जब इतना प्यार और इतना समर्थन मिलता है, तो मैं यही कहता हूँ कि जिसके पास इतना प्यार हो, इतना समर्थन हो, उससे फिर डर किस बात का। आगे की प्लानिंग क्या होगी? एक एक करके अभी बढ़ते हैं। फिलहाल मेरी पूरी प्राथमिकता इस आशीर्वाद यात्रा को लेकर है। इसके पहले चरण में हम लोगों ने कुछ 10 या 12 ज़िले, हमारी प्रदेश कमेटी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और उनके टीम के लोगों ने बैठकर इसको तैयार किया है। तो मेरी प्राथमिकता अभी आने वाले दिनों में सिर्फ ये आशीर्वाद यात्रा है। और इसके बाद मैंने अक्टूबर में, जिस दिन मेरे पिताजी का निधन हुआ था 8 अक्टूबर को, उस दिन से एक पदयात्रा का भी मैंने संकल्प लिया है कि पैदल पैदल चलते चलते 2 महीने 6 महीने जो भी समय लगे, बट जनता के बीच जाकर उनसे और करीबी रूप से उनकी समस्या को जानना, उसका अनुभव करना और उसका समाधान ढूंढना। चिराग युवा हैं और बिहार में राजनीति की जब बात होती है तो जातीय राजनीति की बात होती है, तो क्या चिराग पासवान एक जिस जाति से आते हैं सिर्फ उसी की बात करेंगे या पूरे बिहार को एक साथ लेकर चलने की बात करेंगे? अगर आप मेरा बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट अगर आप देखें, और अगर आप उसको नहीं भी देखें, तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान को अगर आपने पिछले 6-7 सालों में अगर समझा या जाना, मैंने हमेशा इस बात को कहा है, जात ना पात करे सबकी बात। और मैं ईमानदारी से, मैं जात पात धर्म मज़हब में मैं बहुत ज़्यादा मैं विश्वास रखता नहीं हूँ। और मुझे लगता है कि ये बात जितनी जल्दी हम सब समझ जाएं उतना ज़्यादा बेहतर है। मुझे लगता है ये महामारी एक इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। ऐसा नहीं कि इस महामारी से कोई जाति विशेष का व्यक्ति अछूता रह गया हो या किसी धर्म विशेष का व्यक्ति अछूता रह गया हो। हम लोगों को अगर सही मायनों में लड़ाई लड़नी है तो अमीरी और गरीबी की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। एक तरफ अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरी तरफ गरीब जो गरीब होता जा रहा है। पर साथ ही में हाँ, हकीकत है, हमारे प्रदेश में कई ऐसी धारणाएं हैं जिसकी वजह से आपका एक जाति विशेष का होने की वजह से आपका तिरस्कार किया जाता है, या किसी एक जाति या किसी एक समुदाय या किसी एक धर्म से आने की वजह से आपका विरोध किया जाता है, या आपको बराबरी का हक नहीं मिलता। तो इन तमाम, तभी जो समाजवाद की हम लोग बात करते हैं, सामाजिक न्याय की जिस लड़ाई की हम लोग बात करते हैं, जिसमें मेरे पिताजी ने बहुत महत्वपूर्ण और बढ़ चढ़ कर भूमिका निभाई थी, उन्हीं का अंश हूँ। उनके इस बचे हुए कार्य को भी पूरा करना, अधूरे लक्ष्य को पूरा करना भी मेरी ही जिम्मेदारी बनती है। तो इस तमाम, जैसा आपने कहा, नई सोच अनुभव दोनों को मिलाकर नए बिहार का स्वरूप तैयार होगा, ये विश्वास है। चिराग पासवान के चाचा ने साथ छोड़ दिया, दूसरे चाचा का साथ मिला है, कैसे अब आगे इनका सहयोग करेंगे? देखते जाइए कैसे सहयोग कर, मजबूती से सहयोग करें। मैं जितने लंबे जवाब देता हूँ इनका उतना ही मोनोसिलेबस होता है। जी, क्या मन में राम है और हाँ, नीतीश से तनाव है? दोनों का कनेक्शन क्या है? कनेक्शन एक मोदी जी से है और एक बिहार के सीएम। नहीं, वो तो मैं समझ रहा हूँ, बट वो राम का नीतीश जी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। मैं इतना ज़रूर मानूंगा कि हाँ, भगवान हनुमान ने भगवान राम के लिए कई कार्य किए थे। जब संकट आया था तो उन्होंने उनकी मदद करने का हर भरपूर प्रयास किया था। माता सीता को ढूंढने की बात हो, उन तक संदेश पहुंचाने की बात हो, या फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो लंका दहन तक उन्होंने किया था। अब इसको आप किसी चीज़ से जोड़कर देखें, उससे पहले मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि मेरी लड़ाई नीतीश कुमार जी की नीतियों के साथ हमेशा से रही है। मैंने उस वक्त भारतीय जनता पार्टी या हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का साथ तब दिया जब मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे अलग हो गए थे, उनके प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के सवाल पर ही।
उस वक्त से लेकर आज तक ना मैंने उस वक्त मैंने उनका साथ छोड़ा, ना बीच में जब नीतीश कुमार जी वापस रातों रात गठबंधन का हिस्सा बने तब भी नहीं मैंने उनका साथ छोड़ा, और अभी भी जो पिछला चुनाव मैंने लड़ा तो मैंने उनके समक्ष मैंने कोई प्रत्याशी उतारे नहीं, सिर्फ 6 सीटें, और वो भी जानकारी में उनके देके। बट बहरहाल अब आने वाला स्वरूप क्या होगा या आने वाले समय में परिस्थितियां कैसी रहेंगी नहीं रहेंगी, इस पर बहुत ज़्यादा चिंतन अभी करने की ज़रूरत नहीं है। ना कोई चुनाव सर पर है, ना कोई ऐसी परिस्थिति है। जैसा मैंने कहा, मेरी प्राथमिकता आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ मेरी विकास यात्रा है, आशीर्वाद यात्रा है।